You can see the map and see the river and see the mountain. This is a mountain, Himalaya ka hi mountain. वो देखिए शिवालिक. See the view, so beautiful, right? Unbelievable. ये आपको स्विट्जरलैंड को बीट कर देगा ये एरिया जो है, देखिए बहुत सुंदर है. So beautiful. पैराडाइज बर्ड, यही है पैराडाइज बर्ड जो ऑलमोस्ट फ्लोट करती है, जो बहुत सुंदर है. वाइल्ड में पिकअप देखने का मजा है. ये है गाड़ी का हालत. सिद्धार्थ के घर से 900 मीटर दूर. देखिए रिसोर्ट पे है चंपारण, और दिस इज द रिसोर्ट. ये है फार्म टू किचन, वो एरिया फार्म टू किचन, जहाँ पर आप यहाँ का प्रोड्यूस तोड़ के किचन में इनको दे सकते हैं इनके, और दे विल कुक फॉर यू. सो दैट इज़ वन गुड कॉन्सेप्ट दे हैव. बाकी तो आज हम लोग सफारी का प्लान है, देखिए क्या प्लान होता है. सो विल सी. जैसे जैसे मौसम तो बहुत ही बढ़िया है, क्लाउडी है. देखिए दिस इज़ वेस्ट चंपारण, रामनगर, वाल्मीकि नगर, बिहार. ठीक है. ये देखिए भिंडी का पेड़, कोकरा जिसको बोलते हैं. ये भिंडी का ऐसे पेड़ होता है. फार्म में भिंडी का पेड़ है, वो है मकॉर्ड मेज, और उसके बाद है सनफ्लावर, सूर्यमुखी, है ना. और यू कैन टेक एनीथिंग यहाँ से आप तोड़ के जाइए. भिंडी को यहाँ पे राम तोरई भी बोलते हैं. और इसको तोड़ के लेके जाइए, और वो जो रिसोर्ट है उसमें किचन में दे दीजिए. तो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टी. दोनों साइड इधर भी है, बॉर्डर वाल उधर भी है. एलिफेंटा पेट्स रिसोर्ट, संतोष जी हैं इसके ओनर, और आई गॉट हिज कॉन्टैक्ट थ्रू लाल कोठी, बिलासपुर स्टेट के साकेत राय जी एंड साकेत जी, एंड दीज पीपल आर कनेक्टेड. So I got access. Otherwise, the reservation बिना कराए short notice पे आना was. They had two buses full of visitors yesterday. बिहार गवर्नमेंट officials लोग आए, 45 to 50 people. तो रूम का शॉर्टेज था, but I was given a luxury room because of the relationship. So मिल गया. तो thankful to everybody. थैंकफुल टू साकेत जी. ठीक है. तो अभी हम जंगल सफारी शुरू कर रहे हैं. एंड बिहार का थिंक लास्ट पॉइंट है जब नेपाल यहाँ से शुरू होता है 5 किलोमीटर में. तो बिहार दो फैमिलीज हैं, और काइंड ऑफ, एंड वी हैव बुक्ड दिस जीप for 2 hours, 2400 rupees entire. So we have split half, और जा रहे हैं हम लोग.
we're crossing another gate. These are extra एक हम लोग ने बर्ड देखा, क्या बोले उसके, इंडियन पैराडाइज। बड़ा सुंदर चिड़िया थी भाई, एकदम ब्लैक एंड वाइट कलर की चिड़िया थी। उसकी पंख और इतना बढ़िया था, वो फ्लोट कर रही थी एयर में, जैसे लग रहा है मछली तैर रही है। दैट वाज सो गुड। यहाँ से जंगल सफारी स्टार्ट, यहाँ से शुरू होता है जंगल सफारी। अभी हम ट्रैक से आ रहे थे, वो कॉमन ट्रैक। अच्छा, उधर आप अपने भी प्राइवेट व्हीकल से जा सकते हैं। उस ट्रैक में 3 मंदिर पड़ता है, वाल्मीकि आश्रम, जटाशंकर और कौलेश्वर। अच्छा, तो उधर प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट पर्सन अलाउ की हुई है। ये हमारा सफारी ट्रैक है, इधर कोई भी प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट गाड़ी नहीं रहता हमारा। अच्छा, ये कितना लंबा है? ये हमारा जो जंगल है वो 901.7 स्क्वायर किलोमीटर, 901.7 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमारे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का एरिया है जी। और हमारा जो सफारी ट्रैक बना हुआ है वो 22 किलोमीटर का बना हुआ है। ओके, ठीक है। गेट है हमारे यहाँ, एक गेट से अंदर आते हैं, दूसरे गेट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है। ये नेचुरल फॉरेस्ट है और ये नेचुरल फॉरेस्ट है और ओपन है चारों तरफ से। यहाँ पे ना किसी पेड़ पौधा को लगाया गया है और ना ही किसी जीव जंतु को यहाँ ला करके रखा गया है। जो है जैसे वो खुद से है, बस इसी को बचाया जा रहा है। ठीक है। और चारों तरफ से ओपन होने के कारण कभी भी किसी भी जानवर का कोई गारंटी नहीं रहता है वो दिखेगी कि नहीं दिखेगी। यहाँ जानवर दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं, दोनों चांस होता है। और ये जो फॉरेस्ट है सर, 2 फॉरेस्ट और कनेक्ट करता है। नेपाल का जो नेशनल चितवन पार्क जंगल है वो भी इस जंगल से सटा हुआ है। कौन सा पार्क बोले? नेशनल चितवन पार्क। अच्छा, नेपाल चितवन। और उत्तर प्रदेश का जो सोहगी बरवा रेंज है वो भी इस जंगल से सटा हुआ है। तो चारों तरफ से ओपन है, तो इसके वजह से हमारे यहाँ जानवर उनके यहाँ और उनके यहाँ जानवर हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। एक छोटी सी नदी है, वही डिवाइड करती है बॉर्डर। कौन सी नदी है वो? गंडक। गंडक। अच्छा जी जी। कैसे? नदी को फॉलो करते हैं? हाँ, नदी को फॉलो करते हैं ना, पानी उतना नहीं रहता, वो आराम से आके चले जाते हैं। नदी के साइड से आ जाएंगे। हाँ हाँ। जानवर नदी को ही फॉलो करके नेचुरली वो वैसे ही फॉलो करते हो। हमारे यहाँ बस टाइगर का काउंटिंग होता है, बाकी किसी भी जानवर का काउंटिंग नहीं होता है। कितना टाइगर आप लोग? यहाँ पे 54 प्लस रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर 54। नाइस। पूरे इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट है, नैनीताल उत्तराखंड। वहाँ पे 300 प्लस टाइगर है रॉयल बंगाल। अच्छा। हमारा टाइगर के पॉपुलेशन के हिसाब से नंबरिंग किया जाता है, तो 13 नंबर पे आता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये हिमालय का शिवालिक रेंज है और तराई फॉरेस्ट में आता है। हम लोग जहाँ से चले हैं लगभग 3500 ऊंचाई तक हम जाएंगे। तो बताइए, वाटर टैंक रखा हुआ किस लिए? वाटर फॉल बनाया जाता है, जहाँ जहाँ पानी की सुविधा नहीं होती है वहाँ जानवर के लिए जी, वहाँ हम वाटर फॉल बनाते हैं ताकि वहाँ पे आसानी से जाकर के जानवर पानी पी सके। और जहाँ जहाँ पे अभी जैसे और आगे जाएंगे एक नदी बैठती है, तो वहाँ नाम दो नदी है, तो वही पूरा जंगल को कवर करती है। हमारे यहाँ जो भी पहाड़ है सर, बरसात के मौसम में वो पहाड़ पानी को ये करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और पूरे साल वो रिश्ते रहते हैं। तो बरसात के समय में जो बरसाती नाला बनता है उसी नाला को वो कवर करते हैं। अच्छा। और जैसे पहाड़ पे जाएंगे तो वहाँ पानी नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए वाटरफॉल बनाया जाता है। ये देखिए चींटियों का, ये बहुत फेमस कहानी है ऋषि का। ये जो चींटी वाला जो ये पहाड़ बना है ना, ये टर्माइट माउंट है सर, दीमक है। इस पे एक बहुत कहानी है फेमस, बहुत बता देते थोड़ा सा। वो जितना ऊपर दिख रहा है उतना ही नीचे भी रहता है। नीचे होता है? ओह माय गॉड। जितना ऊपर रहता है उतना ही नीचे भी रहता है। अच्छा। इसमें एक क्वीन होती है, बाकी जो होते हैं उसके वर्कर होते हैं। अच्छा। वही रानी के लिए वैसा बड़ा बड़ा घर बनाते हैं। उसमें क्वीन का जो काम होता है वो केवल बच्चा देना होता है। उसके वर्कर उसको तब तक खाना देते हैं जब तक वो बच्चा देती है। जब वो बच्चा देना बंद कर देती है उसके वर्कर उसको खाना देना बंद कर देते हैं, फिर वो भूखे मर जाती है। फिर वो बाकी जो दीमक होते हैं वो फिर नया क्वीन को सिलेक्ट करते हैं। इस तरीके से उनका कॉन्सेप्ट जो है वो चलते रहता है। और एक बुर्ज खलीफा का नाम सुने होंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी को देख करके किया गया है, इसी टर्माइट माउंट। इसका एक कहानी है, एक ऋषि थे वो जो रत्नाकर डाकू थे सर। तो वाल्मीकि हो गए उनका एक जो ऋषि थे पहले उनका नाम रत्नाकर डाकू हुआ करता था।
और वो जब डाकू थे तो उस समय लोगों को लूटपाट करना यही उनका काम था। एक ऋषि मुनि को बंदर बनाए, फिर उससे सामान लगे छीनने। तो फिर वो जो ऋषि मुनि को पकड़े हुए थे वो बोला कि तुम ये काम करते हो, इसका दोषी कौन है? तो बोले कि हम जो छीनते हैं या फिर चोरी करते हैं तो अपने घर लेके जाते हैं, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब खाते हैं, हम सभी बोले कि ठीक है तुम हमको यहीं बांध के तुम जाओ, अपनी पत्नी से पूछ के आना इसका दोषी कौन है। तो अपनी पत्नी से जाके पूछे, तो पत्नी बोली हम तो आपकी धर्म पत्नी है, हम आपके भरोसे आए हैं आपके पास, आप कहीं से लाइए, हमें उससे क्या, हमें कुछ खाने से मतलब। तब उनको रियलाइज हुआ कि हम जो काम करते हैं वो गलत करते हैं। तो इस जंगल में वो तपस्या करने लगे। तो उसके बाद तपस्या में इतना लीन हो गए थे कि ये जो टर्माइट वाला मिट्टी देख रहे हैं ये पूरे उनके शरीर को कवर कर लिया था। और इस मिट्टी को हम लोग संस्कृत में वाल्मीकि बोलते हैं। वाल्मीकि मिट्टी को बोलते हैं? अच्छा। उसके बाद से ही उनका नाम वाल्मीकि ऋषि पड़ा, नहीं तो उससे पहले उनका नाम रत्नाकर डाकू हुआ। अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट है सर यहाँ। और एक और ऋषि का कहानी है कि वो ऐसे ही समाधि लगाए हुए थे, तो कोई राजकुमारी उसको लगा, वो छेद कर दी, आंख से खून निकला ऐसे, और फिर वो कुछ श्राप से मुक्त हुई। वो तो हाँ, दो कहानी है इसी पे। बट यहाँ का आपने बताया, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ जंगल के अंदर सर फूड चेन मेंटेन है। हम बाहर से किसी भी जानवर को कुछ नहीं देते हैं खाने के लिए, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये बाघ क्या खाता है? हिरन? हमारे यहाँ डियर का फॉरेस्ट वहाँ पे स्पॉटेड डियर। देखिए, हाँ रुक जाइए थोड़ा सा, देखिए डियर हम लोग स्पॉट किए। हाँ ठीक है, डियर तो मैं हमारे यहाँ डियर का फॉरेस्ट स्पीशीज है सर। सबसे बड़ा जो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते वो सांभर डियर है, जिसका वेट लगभग 3 कुंटल के आसपास होता है और हमारे एशिया का सबसे बड़ा डियर है वो। और ये है स्पॉटेड डियर, जिसको हम लोग हिंदी में चीतल बोलते हैं। एक होता है बार्किंग डियर जिसका आवाज़ 60% कुत्ते की आवाज़ से मैच करता है, और एक है हॉक डियर जो इस टाइप पर रेयर दिखता है। तो ये सब 4 जो प्रजाति है हिरन की वो हमारे यहाँ पाई जाती है। टाइगर जो होता है वो ज़्यादातर सांभर का शिकार करता है, क्योंकि उसका वेट लगभग 3 कुंटल होता है। तो एक बार शिकार करता है तो आराम से 1 सप्ताह तक वो खाता है। 1 सप्ताह तक खाता है, सांभर का शिकार करता है वो, और ज़्यादातर उसी का शिकार करता है क्योंकि उसका वेट बहुत होता है। ये जो पहाड़ दिख रहा है उसका नाम क्या है? कौन पहाड़ है? ये हमारे फॉरेस्ट का ही है। नाम क्या है? हिमालय का शिवालिक। हिमालय का शिवालिक। ऐसे छोटे छोटे पहाड़ आपको पूरे जंगल में मिलेंगे। वैसे हम लोग अपने मतलब काम के लिए या फिर नंबरिंग नहीं होता, चलो हम कोई भी लोकेशन में रखते हैं तो यहाँ भी ये बोलेंगे तो हमारे यहाँ से स्टाफ चले आएंगे को लेकर के। तो आप लोग अपना नाम दिए हुए इमरजेंसी को लेकर फिर हम लोग क्या नाम बारवा माछी करके हम बारवा माछी करके है अचानक बारवा माछी करके हम लोग। नाम पूरा भोजपुरिया बा, एकदम मोतिहारिया से सब नाम सब सही देख रहे हैं। जैसे अभी हम इस एरिया में घूम रहे हैं सर, ये मोटर अड्डा के नाम से फेमस है। क्या नाम से? मोटर अड्डा। मोटर अड्डा क्यों मोटर अड्डा? मोटर अड्डा इसका नाम इसलिए पड़ा कि जब ये कारपोरेशन के हाथ में था 1994 में टाइगर रिजर्व बना था, उससे पहले कारपोरेशन के हाथ में था। मोटर यहाँ पेड़ कटते थे, इसीलिए मोटर अड्डा। उस समय जब पेड़ कटते थे तो जो मोटर वाहन होता है वो यहीं पे आकर के पार्किंग होता था। उसके बाद यहाँ जो पेड़ कटते थे वो लगता था तो यहाँ से लेके जाया जाता था। तो इसके वजह से यहाँ का नाम मोटर अड्डा पड़ा। समझ गया। मोटर अड्डा देखिए ये वाटर बॉडी है, बारिश में पानी आएगी यहाँ पे भरी रहेगी, अभी तो ड्राई है। रियल सफारी जंगल और स्पिरिचुअल भी है वाल्मीकि जी के कारण। वन थिंग आई केम टू नो कि जो एंट हिल है उसकी मिट्टी को ये लोग वाल्मीकि बोलते हैं, उसी से वाल्मीकि। अनबिलीवेबल, ये सब पता नहीं था मुझे। तो ये देखिए रिवर है, ये नेपाल से ही आती होगी, हिमालय से। और नाउ वी आर गोइंग अपहिल। तो बढ़िया है, फिर आगे दिख। You can see the map, and see the river, and see the mountain. This is a mountain, हिमालय का ही mountain है वो। देखिए शिवालिक, see the view,
सो ब्यूटीफुल राइट, अनबिलीवेबल। ये आपको स्विट्जरलैंड को बीट कर देगा। ये एरिया जो है देखिए बहुत सुंदर है। मैं तो स्विट्जरलैंड भी गया हूँ, लेकिन ये भी किसी मामले में कम नहीं है अपना भारत का। सो ब्यूटीफुल। ये फेंस का है बा कोई रीजन? ये जैसे नेपाल से हमारा जंगल सटा हुआ है ना, जब बाढ़ का समय आता है, बॉर्डर के लिए नहीं, जब बाढ़ का समय आता है तो अक्सर उधर से नदी के रास्ते सूरज गाँव करके चले आते हैं, जिसको गेंडा बोलते हैं। एक बार एक बच्चा सूरज का चला आया था करके, बहुत दूर से आया था, इसके वजह से वो डैमेज हो गया था, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ पे। तो उसको बचाने के लिए सब किया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था यहाँ पे, तो इसके बाद उसको मार्केटिंग किया गया था। जैसे उधर से कोई भी जानवर आता है तो अगर वो डैमेज हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हॉस्पिटल भी है? हॉस्पिटल। अच्छा, तो इसके वजह से उसको मार्केटिंग। सो देख रहे हैं, ये है सनातन इवन जी। जब वो आता है, कोई भी एनिमल इंजर रहता है, तो जो हमारे यहाँ स्टाफ है जी, तो वहीं पे रहते हैं। So what you heard is the Indic and Sanatan value, जो कि एक वाइल्ड एनिमल को भी, राइनो के बच्चों को बह के नहीं आ जाए और डैमेज नहीं हो जाए, they have put a fence, and because it's a multiple country situation, तो by the time वो रिजॉल्व होगा बच्चा मर जाएगा। तो that's what the guide is telling me, and so even jungle में भी they are protecting the wild. So good, very good. Okay, देखिए, so we are going uphill, downhill, all these trees. ये सब पेड़, कौन सा पेड़ है ये? यहाँ पे ये मोटे मोटे पेड़ दिख रहे हैं, हाँ, ये सब साल्ट ट्री है। साल्ट ट्री, अच्छा। हम लोग हिंदी में सखुआ बोलते हैं। सखुआ, हाँ। हमारे पूरे 80% में साल के पेड़ का ही पॉपुलेशन है। अच्छा। ये व्हाइट वाला जो आपको पेड़ दिखेगा यहाँ पे, हाँ, हिंदी में आसन बोलते हैं, हाँ, इंग्लिश में क्रोकोडाइल ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल ट्री। अच्छा। उसका जो स्किन है, हाँ, क्रोकोडाइल के जैसा। हाँ हाँ हाँ, उसका नाम है वाटर का, पानी का। तो आपने सुना 80% सखुआ और देन फ्यू क्रोकोडाइल ट्री, एंड दिस नेचुरली ग्रोन जंगल। ये हिमालय का टेरेन है। 900 स्क्वायर किलोमीटर, मैसिव। एंड ये बिहार और नेपाल के बॉर्डर में हम लोग, तो वी आर इन इंडिया, तो बिहार में है। This can definitely be built into a big industry for this big state. Still very infant stage, बहुत ही नवाइस लोग चला रहे हैं, एंड गवर्नमेंट एट अप्रोच स्टाइल में, लाइक यू नो, वी डोंट हैव यूपीआई सर, आपको कैश ही देना है, आपको यही करना है, लाइक ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। State government and the central government, if you are listening, please work on it. देखो बंद है, लंगूर टाइप का। ये कौन सा लंगूर है? थोड़ा सा स्लो हो जाइए, 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ, ये कौन सा बंदर हुआ बा? लंगूर बा। बाय। चढ़ेंगे सर, हाँ, देखिएगा पेड़ का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, और मिट्टी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, सफेद से थोड़ा भूरा। हाँ। मिट्टी में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आयरन ज्यादा बढ़ जाता है ऊपर में। हाँ, सो द सॉइल विल चेंज एज यू गो अपहिल, बिकॉज आयरन कंटेंट सॉइल में ज्यादा आ जाता है। मे बी दे नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड व्हाटएवर। तो देखिए ब्राउन हो गया थोड़ा सा फ्रॉम वाइट, एंड द ट्री साइज विल शॉर्टन। सो लंबी अब ट्री अब छोटी हो गई हाइट में। नया नया नॉलेज।
एंट हिल जितना ऊपर दिखता है 2 times और नीचे डाउन में होता है। एंड हम लोग बहुत ऊपर चढ़ गए हैं पहाड़ के। I can't measure the height. They haven't put the height, but we have gone up. अभी भी वाल्मीकि जी की यहाँ पे पूरा फुटप्रिंट है। वाह, सीता would be very जानवर जो है, जो बड़ा जानवर है, इसके पानी पीने का टाइम क्या होता है नॉर्मली? सर सुबह शाम, लेकिन टाइगर जो होता है वो तो रात में ही निकलता है। हाँ, वो तो रात में ही निकलता है, रात में मूवमेंट करता है। बाकी सर जो जानवर अब जैसे गर्मी का दिन आ गया, तब तो पानी के किनारे ही रहेगा। जैसे नीचे जो नदी आप देखे थे पानी वाला, उस तरीके के इलाके के आसपास रहेंगे। अब गर्मी आ गया तो टाइगर भी दिन में मूवमेंट करेगा। तो आप लोग फिर बंद करते होंगे सफारी उसमें? नहीं, बंद नहीं करते। मूवमेंट अब ऊपर इधर आएगा नहीं, पानी वाला इलाका के ही आसपास रहेगा फिर ज़्यादातर। तो कितने साल से तुम हो इसमें? 3 साल से। 3 साल। कभी तो टाइगर नहीं देखे होंगे 3 साल में? हम देखे हैं सर। कितनी बार? 9 फरवरी को ही देखे थे, एक बार में 2 को देखे थे, मेल फीमेल हम ही देखे थे। ये रास्ते में देखे? इसी रास्ते में, इससे पहले वाले मोड़ पे। कुछ तुम लोग को किया नहीं? टाइगर जो होता है सर, कोई भी जानवर होता है वो अपना सेफ्टी देखता है। अगर हम उसको परेशान नहीं करेंगे, वो हमें भी परेशान नहीं करेगा। बिना मतलब का कोई भी जानवर किसी भी चीज पे अटैक नहीं करता है। तो अब सामने आ गया तो तुम कैसे बैक तो नहीं करते हो गाड़ी? बता रहे हैं सर। दूसरी चीज ये है कि टाइगर जो होता है वो बचपन से लेके अभी तक वो 4 पैरों वाले जानवरों का शिकार किया हुआ है, और अपने से छोटे जानवरों का, अपने से बड़े जानवरों का नहीं किया है। ये जो गाड़ी देखता है तो वो सोचता है हमसे बड़ा जानवर है, अगर हम इस पे अटैक करेंगे हम ही को मार देगा, तो इसके वजह से वो गाड़ी पे अटैक नहीं करता है। और दूसरा चीज ये है कि जो हिरन है सर, उसका शिकार किया है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो उस जानवर में है। उसको देखेगा तो उस पे चार्ज करेगा, हमें देखेगा हमें उसको मतलब नहीं रखेगा वो। लेकिन ये है कि पैदल है तो हो सकता है कि हम पे चार्ज करे। और एक बार अगर वो इंसान का ब्लड टेस्ट कर लेता है, फिर उसका जो इंटरेस्ट वो केवल इंसान में रहता है। फिर वो हिरन वगैरह को पूछेगा भी नहीं, क्योंकि हम इंसान का जो खून होता है वो मीठा होता है, इसके लिए यूनिक है। तो इसके वजह से वो गाड़ी पे हम लोग हैं सेफ है। कोई भी जैसे टाइगर सामने दिख गया तो वो जिस मूड पे बैठा है वो उसी तरह बैठा भी रहेगा। अगर चल रहा है तो चल रहा है। अगर हम उसको परेशान करेंगे, कोई क्या आवाज करेंगे, जंगली सुअर था वो, तब वो हो सकता है कि वो अटैक कर दे। तो ऐसे कोई भी जानवर बिना मतलब का हम पे अटैक नहीं करता। बिना मतलब का हमारे यहाँ अगर कोई जानवर अटैक करता है तो वो है इंडियन। हमारे यहाँ जो बिहार का हमारा स्टेट एनिमल है, इंडियन गौर, जंगली भैंसा जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा खतरनाक होता है। उसका लैंडिंग एकदम फ्लोट कर रहा है। इंडियन पैराडाइज बर्ड चला गया। जंगल में कितना टाइगर से नहीं डरता, लेपर्ड से नहीं डरता, जंगली भैंसा से। जंगली भैंसा से वो ग्रुप में रहते हैं, मार दिया तो गड़िया तो लटी जाए। नहीं, दूसरी चीज ये है कि अगर एक बार एक ने चार्ज किया, वहाँ पे जितने वो सब मिल जाते चार्ज करेंगे। और टाइगर भी तो अकेले रहता है, अपना एरिया बना कर रहेगा 25 से 30 किलोमीटर का। उस एरिया में वो दूसरे मेल को आने भी नहीं देता है। अगर उस एरिया में कोई मेल टाइगर आ जाए तो दोनों में फाइट होगा, और जब तक एक मरेगा नहीं तब तक उनका लड़ाई खत्म भी नहीं होगा। जो जीत गया वो उसका एरिया होगा। तो भैंसा लोटन का नाम ही पड़ा है। हाँ, उसी के नाम पे पड़ा है। बाइसन फ्रॉम जंगली भैंसा के नाम पे यहाँ का नाम भैंसा। पैराडाइज बर्ड, यही है पैराडाइज बर्ड जो ऑलमोस्ट फ्लोट करती है। जो बहुत सुंदर है, कितना सुंदर है। देखो बहुत सुंदर है। गाइड की तरह। ये देखिए एक छोटी सी वुडपेकर। तो
9 फरवरी को जो तुम टाइगर साइट किए है, जी जी, तुम्हारा ये टूरिस्ट लोग तो कूदने लगे होंगे डर के। हाँ कहा कैसे चुप कराए उन लोगों को? एक जानवर जैसे हम दिखने के बाद ऑटोमेटिक लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलता है। हाँ, सो तो जंगल में हम जितने शांत हैं सर उतना सेफ है। और जंगल में कभी भी आइए तो आँख नाक कान सब एक्टिव रहती है। कोशिश हम लोग करते हैं कि जानवर को देखने से पहले हम देख लें उसको। आप नीचे देखे होंगे 50-50 मीटर चारों तरफ साफ किया हो गया था दोनों तरफ। हाँ। वो इसके वजह से ही किया था ताकि कोई भी जानवर इतना दूरी में हो तो हमें पहले दिख सके और हम सतर्क हो। इसके वजह से किया जाता है। चलिए, बहुत अच्छा। कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये प्रॉपर्टी? गवर्नमेंट ऑफ बिहार का है, लेकिन जब ये टाइगर रिजर्व बन जाता है वहीं का भी हो, किसी भी स्टेट में अगर टाइगर रिजर्व है उसके बाद वो इंडिया गवर्नमेंट का हो। तुम्हारा सैलरी कौन देता है, भारत सरकार है बिहार सरकार? हमारा जो सैलरी देता है वो बिहार टूरिज्म देता है, टूरिज्म से मिलता है। हमारे यहाँ जो 4-5 पोस्ट होते हैं सर जी, जैसे DFO हो गया, IFS हो गया जी, उसके बाद वो करता है रेंज ऑफिसर जो BPSC से आते हैं। IFS जो ऊपर होते हैं उनको इंडिया सरकार देता है। अच्छा। जो IFS से नीचे हो जाए रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, ये सब बिहार गवर्नमेंट देता है उनको। ठीक, समझ गए। लोग ट्राइबल लोग हमारे यहाँ थारू जनजाति के लोग हैं, थारू रहते हैं सब जंगल के किनारे वाले इलाके में। Tharu tribes live here. So this is the final destination. Then your journey down khatam hogi. Go on the Machan. Oh wow! See the mountain. Lovely. Enjoying? तो हम लोग अभी चढ़ रहे हैं एक हाइट पे, जो यहाँ से एक पॉइंट बनाया है वेयर यू कैन सी द जंगल। सो ऑलमोस्ट 3 फ्लोर स्ट्रक्चर है। 3 तल्ला होगा राकेश? कितना है? कितना फ्लोर का? 3 फ्लोर का है। हाँ, 3 तल्ला ही लग रहा है। हेलो भाई, अच्छा लग रहा है? यू गाइस एंजॉयिंग? अच्छा लग रहा है। वो देखिए गंडक। See the height. Wow. Amazing. See the jungle. That's our vehicle. That's my vehicle. The guy with the blue shirt. Sorry. So it's a 3 feet storied. So around 35 feet from the ground. ऊपर हम लोग देख रहे हैं। तो पेड़ की हाइट ऑलमोस्ट 50 फीट होगी। मैं ज़मीन से 40 फीट ऊपर हूँ। ठीक है, हमारी सफारी जीप है। दिस इज व्हिच ब्रॉट मी हियर। वाल्मीकि जी का आश्रम। जस्ट आई एम अमेज्ड, मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं सीता माता और वाल्मीकि के धरती पे हूँ। वाह वाह वाह, अनबिलीवेबल। I'll touch the soil. तिलक लगाता हूँ मैं। का देखिए, तिलक लगा लिया। The soil. Love this. जय वैदेही, जय श्री। वाइल्ड में पिकअप
समझ में नहीं क्या होते वो लोग इनके, कहाँ भी तो नहीं जान आए नौटंकी को रख ले बन जान। अब जानवर रहेगा तो जल्दी हटी जाते हैं ऐसे। और लकड़ी के लिए रिस्किंग देयर लाइफ। आगे पूरा चालू है सब सफाई स्टॉप चलिए। बगल में थारू कम्युनिटी का जो बोले हैं ना, थारू जनजाति के लोग, हाँ, वही लोग, हाँ वही दिख लगा है। हाँ किलोमीटर जाएंगे तो गाँव आ जाएगा इन लोग का। अच्छा अगर कुछ हो जाएगा तो पहुंच जाएगा सब लोग, काट दीजिए आप। हाँ जानवर अगर अटैक कर देगा तो फिर। अरे 1.5 साल पहले वो बाघ बाहर चला गया। अच्छा मारा था इसी समय 14 आदमी को। हाँ अब वही सब पुलिस हमेशा घटना होते रहता है, कभी भालू मार देता है, कभी सांप काट लेता है, कभी कुछ हो जाता है। उसके बाद भी ये लोग उनको आने में चाहिए जंगल में। हो गए हमारे जंगल सफारी खत्म। घुमाई चलो हो गए।